अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, ऑनलाइन जो तालीम है वो चालू है और आज हम आपको धोरण 6 के अंदर अरबी के अंदर पाठ 5 पुस्तकालय એટલે लाइब्रेरी, यानी जो किताब घर होता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके शब्दार्थ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो शब्द है वो है अक़लाम। अक़लाम के मायने पेन। अक़लाम के मायने पेन। अक़लाम यानी पेन, यानी जिससे हम लिखते हैं। फाउंटेन पेन हो, बॉल पेन हो, उसको हम कहते हैं अक़लाम। अक़लाम यानी पेन, यानी जो लिखने के लिए काम आता है वो। इसके बाद मिमहातुन એટલે रबर। अपने पेंसिल से जो लिखा हुआ होता है उसको बुझाने के लिए, और शाही का जो लिखा होता है उसको बुझाने के लिए भी रबर बाज़ार में मिलता है, तो उसको कहते हैं हम मिमहातुन એટલે रबर। और हिब्रू એટલે शाही, जो लिखने के काम आती है। काली, ब्लू, लाल, ग्रीन, यानी हर तरह की शाही बाज़ार में मिलती है। आजकल प्रिंट करने के लिए भी जो अलग अलग कलर की शाही आती है वो हम कंप्यूटर में, प्रिंटर में यूज़ करते हैं। हिब्रू એટલે शाही। और आयत એટલે आयत। अपने कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके अंदर अलग अलग आयतें आती हैं, तो आयत એટલે आयत। इसके बाद अल कुरान એટલે कुरान शरीफ। कुरान એટલે कुरान शरीफ। इसके बाद खफीफ એટલે हल्को। अपने घर के अंदर पर्दा लगाते हैं या कोई भी वस्तु हल्की भारी होती है, उसके लिए हम खफीफ का इस्तेमाल करते हैं। खफीफ यानी हल्को। इसके बाद मशहफ़ यानी कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ को अरबी में मशहफ़ शरीफ भी कहते हैं। मशहफ़ એટલે कुरान शरीफ। यफ़अलु એટલે काम। यफ़अलु એટલે काम। इसके बाद कुल बड़े काफ से कुल है, तो कुल के मायने कहवू। और अगर छोटे काफ से आएगा तो उसका मतलब होगा खाना। अपने कुरान शरीफ के अंदर 4 आयतें हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। तो कुल के मायने कहवू। और इसके बाद आबुदू यानी हूँ भक्ति करूँ छूँ, यानी कि हूँ भक्ति करूँ छूँ, यानी हूँ अल्लाह नी इबादत करूँ छूँ। आबिद यानी नेक। आबिद એટલે नेक। आंतुम એટલે તમે બધા। તમે બધા। इसके बाद दीन के मायने धर्म, यानी जैसे अपने इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, तो दीन के मायने धर्म। इसके बाद दुरूस के मायने पाठ, यानी बहुत सारे पाठ होते हैं किताब के अंदर, 10 पाठ, 15 पाठ, 20 पाठ, उसको कहते हैं दुरूस। और अगर एक हो तो दर्स, एक पाठ हो तो दर्स, और ये है जमा दुरूस के मायने पाठ। युज़क्किर याद करे छे। युज़क्किर के मायने याद करे छे। और मिबरतुन એટલે संचो। मिबरतुन એટલે संचो। इसके बाद जुज़ाजतु એટલે शाहीनु खड़ियो, यानी शाही की जो दवात आती है, वो जो शीशी आती है छोटी बड़ी, तो उसको कहते हैं जुज़ाजतुन
जुजाजतु એટલે શાહીનું ખડીયો, यानी जिसके अंदर शाही रखते हैं वो। શાઆતુ, શાઆતુ એટલે ઘડિયાળ, શાઆતુ, શાઆતુ એટલે ઘડિયાળ, શાઆતુ, શાઆતુ એટલે ઘડિયાળ। इसके बाद सितार, सितारू, सितारू, सितारू के मायने पर्दो, यानी अपने बारी में डालते हैं, घर के दरवाजे पे डालते हैं वो। अल करीम, अल करीमु, अल करीमु એટલે દયાળુ, करीमु એટલે દયાળુ, अल करीमु, करीमु दयाळु। इसके बाद माज़ा, माज़ा એટલે શું, माज़ा, माज़ा એટલે શું। इसके बाद अशरीफ, अशरीफ के मायने कुरान शरीफ, अभी हमने आगे भी बताया था आपको, कुरान शरीफ भी बताया, मसहफ शरीफ भी बताया, तो यहाँ पे शरीफ लिखा हुआ है, तो अशरीफ के मायने कुरान शरीफ। इसके बाद गुरफतु, अल गुरफतु એટલે ઓરડો, गुरफतु ओरडो। अल काफिरून, अल काफिरून, अभी हमने सूरत काफिरून की बात करी थी। अल काफिरून, अल काफिरून के मायने नाफरमान, अल काफिरून के मायने नाफरमान। इसके बाद खलफ, खलफा એટલે पाछड़, तो अपने टेबल के पीछे कुर्सी रख के बैठते हैं उसको खलफ, खलफा यानी पाछड़। और अगर अपने कोई चीज़ के पीछे यानी दीवार के पीछे, घर के पीछे, पेड़ के पीछे, तो भी उसके मायने खलफ आएगा, खलफ यानी पाछड़। इसके बाद ली, ली यानी मारा माटे, ली, ली એટલે મારા માટે। कल्ब, कल्ब यानी हृदय, कल्ब, कल्ब यानी हृदय दिल। इसके बाद लौहतु, लौहतु એટલે पाटिया, लौहतु એટલે पाटिया, अपने कोई भी पाटिया होवे उसको हम लौहतु कहेंगे, चाहे तो हम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टाइम टेबल होता है वो भी पाटिया कहलाता है, और जो हम अपने घर में लिखने के लिए काम में लेते पैड वो भी पाटिया कहलाता है। तो कोई भी पाटिया हो उसको हम लौहतु कहेंगे। तो बच्चों ये आज के जो शब्द अर्थ हमने आपको दिए हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी अरबी की नोट में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने 4 पार्ट आपको कराए हैं, 4 लेसन जो हमने आपको पूरे कराए हैं वह आपने पूरे कर लिए होंगे, और ये भी अपनी अरबी की नोट में अच्छे और साफ अक्षर में लिखेंगे। बस खुदा हाफिज़।